So let's continue with these questions from work done and energy store. देखो, how much work must be done to charge a 24 microfarad capacitor when the potential difference between the plates is 500 volt. अच्छा, तो ये आपसे पूछा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना एनर्जी स्टोर हुआ नहीं है. दिस इज़ नॉट वर्क डन बाय कैपेसिटर, समझना. हाउ मच वर्क मस्ट बी डन, कौन सा एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा टू चार्ज ए 24 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, राइट. तो आपके पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 24 माइक्रोफेराड है और यहाँ पर आपके पास एक बैटरी लगाया गया है 500 वोल्ट का. तो क्वेश्चन पढ़ के समझना. यहाँ पर पूछा है फाइंड वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, ये पूछा है यहाँ पर इस सवाल में. वर्क डन बाय बैटरी पूछा है, राइट. तो वर्क डन बाय बैटरी अगर हमको निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे. वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम चार्ज इंटू क्यू इंटू वी, ये हम लोग का है. तो यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज यहाँ पर कितना आता है, क्यू इक्वल सी वी. सी आपके पास 24 माइक्रोफेराड है और इंटू 500, तो वैल्यू देख लो. 24 इंटू 5 दैट इज़ 120 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 दैट इज़ 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का चार्ज है. अब आगे का क्वेश्चन ख़त्म. वर्क डन इक्वल्स 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 500. तो वैल्यू देखो 6 जूल का आंसर आ जाएगा. तो 6 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, 3 जूल, बिकॉज हाफ एनर्जी इज स्टोर्ड. तो यहाँ पर पूछा नहीं. अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये होगा आपके पास वर्क डन बाय बैटरी का आधा, दैट इज 3 जूल. ये आपको मैंने समझाया है. एग्जैक्टली 50% ऑफ एनर्जी विल बी स्टोर्ड, राइट. नाउ नेक्स्ट, now a capacitor is charged through a potential difference of 200 volt when 0.1 charge is stored in it. How much energy will it release when it is discharged? भाई जितना उसने एनर्जी स्टोर किया है उतना वो क्या करेगा, रिलीज करेगा. ए कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट व्हेन 0.1 कूलम चार्ज इज स्टोर्ड इन इट. तो आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन है, कैपेसिटर डायरेक्टली पूछा है. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कितना एनर्जी रिलीज़ करेगा. ये उतना ही एनर्जी रिलीज़ करेगा जितना एनर्जी उसने क्या किया है, स्टोर किया है. तो एनर्जी स्टोर इज़ गिवन बाय हाफ क्यू वी, क्योंकि यही दो चीज़ गिवन है. हाफ इंटू 200 इंटू 0.1 दैट इज़ 100 इंटू 0.1, 10 जूल की एनर्जी ही वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा. एकदम सिंपल सवाल है. नाउ नेक्स्ट, a parallel plate capacitor of 300 microfarad is charged to 200 volt. If the distance between the plate is half, what will be the potential difference between the plates and what will be the change in stored energy? अच्छा, आपके पास क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 300 माइक्रोफेराड है एंड चार्ज्ड आपके पास क्या है, 200 वोल्ट है, ठीक है. तो आपके पास इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड आपके पास कितनी है इधर, हाफ सी वी स्क्वायर, दैट इज़ हाफ इंटू 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू वी स्क्वायर, दैट इज़ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू 3 इंटू 4, 3 का 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर 2 और इसका माइनस 6, और क्योंकि 200 है प्लस 2 है 10 टू द पावर 4. तो आप देख लो वैल्यू आ जाएगी 6 जूल की एनर्जी पहले इसके अंदर स्टोर थी. कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, राइट.
अच्छा, अगर आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ्ड, सो हाउ कैपेसिटेंस is depending upon the distance. Formula है C is equal to epsilon naught A by D, means C is inversely proportional to distance. अगर डिस्टेंस आधा होगा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. देखो समझा देता हूँ अगर ये बात समझ में आ गया तो इनिशियल कैपेसिटेंस C1 C इनिशियल इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A by D, C फाइनल विच इज़ एप्सिलॉन नॉट A, बस डिस्टेंस क्या हो गया आधा, D/2, दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट A by D इंटू ट्वाइस विच इज़ 2 times ऑफ C इनिशियल. मतलब फाइनली जो कैपेसिटेंस होगा वो ट्वाइस हो जाएगा. तो फाइनल कैपेसिटेंस आपके पास इनिशियल कैपेसिटेंस का जो ट्वाइस है वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 600 माइक्रोफैराड. तो क्योंकि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस और किसी के ऊपर एनर्जी डिफरेंट नहीं कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास वही 200 वोल्ट है. सो सिंस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, तो आप जब यहाँ पर फाइनल एनर्जी लिखेंगे फाइनल एनर्जी भी ट्वाइस हो जाएगी, बिकॉज हाफ 2 times ऑफ C इनिशियल V² है तो ट्वाइस हो जाएगी, दैट इज़ 2 times ऑफ इनिशियल एनर्जी, दैट इज़ 12 जूल. आपको पूछा है चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी निकाल दो, दैट इज़ E फाइनल माइनस E इनिशियल, 12 माइनस 6 दैट इज़ 6 जूल का चेंज आया है. एकदम सिंपल सवाल था. Now next question. 3 capacitors C1 equals 15 microfarad, C2 equals 25 microfarad and C3 is 35 microfarad are connected to a 120 volt supply as shown in the figure. Determine the equivalent capacitance of the system and the energy stored in it. Charges and potential differences on C1, C2 and C3. See, बहुत सिंपल सवाल है. सबसे पहले आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं. C2 एंड C3 आपके पास पैरेलल में है जो कि C1 के साथ सीरीज़ में है, राइट. तो मैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालूंगा. सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज़ C1 C इक्विवेलेंट इसका इक्वल्स C1 सीरीज़ में है एंड C2 C3 किस में है, पैरेलल में है. तो सबसे पहले C23 निकाल लेते हैं. C23 क्योंकि वो पैरेलल में, दैट इज़ C2 प्लस C3 विच इज़ 25 प्लस 35 माइक्रोफैराड, दैट इज़ 60 माइक्रोफैराड. नाउ आपके पास कुछ इस तरीके से हो गया है. दिस इज़ C1 एंड दिस इज़ C23. इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ 120 वोल्ट सोर्स. तो आपके पास C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C23. तो ये जनरली C इक्विवेलेंट हो जाता है C1 C23 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C23, दैट इज़ 15 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 60, दैट इज़ आपके पास 15 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 75. तो इक्विवेलेंट इज़ 12 माइक्रोफैराड. आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, पहला बिट. ना एनर्जी स्टोर्ड इन इट. तो आपके पास जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जितनी एनर्जी सब में मिला के स्टोर होगी मतलब उतनी आपके पास C इक्विवेलेंट में भी होगी. 120 वोल्ट 12 माइक्रोफैराड. अगर आप इक्विवेलेंट या टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो सिंपल है, हाफ C इक्विवेलेंट V². इक्विवेलेंट टर्म का मतलब ही यही है, जितना आपके पास टोटल चार्ज, देखो मतलब तो वही बताया था, इधर से टोटल चार्ज जितना निकलेगा या मतलब यहाँ से टोटल चार्ज जितना निकलेगा यहाँ से भी वही निकलेगा. तो यहाँ पर वर्क डन बाय बैटरीज QV और एनर्जी स्टोरेज आधा, वही तो मतलब है. C इक्विवेलेंट का मतलब भी वही है, मतलब समझे कि नहीं, राइट. तो यहाँ पर आपके पास जितना चार्ज निकलेगा यहाँ पर भी उतना ही चार्ज निकलेगा. यहाँ पर वर्क डन बाय बैटरी इधर जितना है, इधर भी वर्क डन बाय बैटरी इधर उतना है. इधर आपके पास ईच का निकालोगे तो टोटल एनर्जी स्टोर विल बी वर्क डन बाय बैटरी का आधा, इधर भी आपके पास वही है.
तो हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू वी स्क्वायर, दैट इज 120 का होल स्क्वायर. तो दिस इज 2 6 12, दैट इज 144 into 6 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 2, that is 6 4 are 24, 6 4 24, 25 26, 6 1 6 7 6 4 into 10 to the power minus 4 जूल. इतनी एनर्जी इसमें स्टोर होगी. एकदम सिंपल सवाल है. उसके बाद आपसे पूछा है व्हाट इज़ द चार्ज स्टोर ऑन एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन C1 C2 C3. अब इसके लिए हम लोग लूप लॉ जंक्शन लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो आपको यहाँ पर समझ में आता है कि यहाँ पर ये वाले पॉइंट से जब Q चार्ज निकला तो इधर Q होगा, इधर Q जा रहा है तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया. इधर आ गया आपके पास Q1, तो ये वाला क्या है Q माइनस Q1, राइट. तो इधर उसी तरीके से आप निकाल देंगे तो Q तो आपके पास निकल जाएगा. Q इक्वल C इक्विवेलेंट इंटू V, दैट इज C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है 12 माइक्रोफेराड और V की वैल्यू कितनी है 120, दैट इज 1440 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, दैट इज 1.44 मिली कूलम. देख लो ये आपके पास क्या आ गया टोटल चार्ज Q, मतलब C1 के ऊपर इतना चार्ज आएगा. अच्छा, व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1? Let potential drop across C1 is V1. तो इसके अक्रॉस में V1 इक्वल्स क्या हो जाएगा Q बाय C1, ख़त्म. इसके ऊपर चार्ज Q है, दैट इज़ 1.44 एंड C1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी बताया गया है 15 है, 15 माइक्रोफेराड. ये मिली कूलम है 10 टू द पावर माइनस 3, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6. इस तरीके से तो आप यहाँ पर ये वैल्यू निकाल देंगे. ना 15 से डिवाइड कर देने से आपके पास आ जाएगा 0.0144 है, 15 9 135, या आप उसको काट के जो भी करना है डायरेक्ट 10 टू पावर माइनस 6 ऊपर चला गया तो आपके पास 10 टू पावर 3, दैट इज़ 1440 बाई 15 डिवाइड करो, देख लो 15 9 135 90, 15 6 90, 96 वोल्ट इसके अक्रॉस में ड्रॉप हो रहा है. नाउ नेक्स्ट बचा कितना, इसके इन दोनों के अक्रॉस में मिलाकर कितना ड्रॉप हो रहा है देख लो, वो आप निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल V1 प्लस V2 इक्वल्स 120 होगा. तो आपके पास V2 की वैल्यू क्या होगी 120 माइनस 96 इक्वल्स 11 है 24 वोल्ट. अब सवाल सिंपल हो गया, इसके ऊपर 24 वोल्ट, इसके अक्रॉस में अब 24 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है और इधर से Q1 जा रहा है, इधर से Q माइनस Q1. तो अब सवाल यही हो गया कि ऊपर C2 है, इधर C3 है और इसके अक्रॉस में एक 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, राइट. तो इधर चार्जेस आप निकाल लेंगे, चार्जेस इजीली समझ में आ जाएगा. जब इनके ऊपर 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2 इज 24, C3 भी क्या है 24 है. तो अगर इधर Q2 है और इधर Q3 है तो Q2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, Q2 इक्वल C2 इंटू इसके अक्रॉस का पोटेंशियल. C2 की वैल्यू आपके पास कितनी है इधर 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एंड पोटेंशियल क्या है 24, which is 25 4s are 100 and 25 2s are 50 plus 10 60, 600 into 10 to the power minus 6, that is 0.6 मिली कूलम. अब देखो Q3 आपको पता चल जाएगा बिकॉज Q जो यहाँ पर गया, यहाँ पर जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जो गया चार्ज यहाँ से गया था Q1 जो ऊपर C2 में गया था, टोटल वो स्प्लिट हुआ है, राइट. यहाँ से जो टोटल वो दो पार्ट में स्प्लिट हुआ था Q2 एंड Q3. अब Q3 भी निकाल दे सकते हैं, Q3 इक्वल C3V, दैट इज C3 की वैल्यू आपके पास 35 है
10⁻⁻6 और v की वैल्यू क्या है 24, तो 35 इंटू 24 करते हैं, वैल्यू आपको पता चल जाएगा, दैट इज 840 इंटू 10⁻⁶, दैट इज 0.84 मिलीकुलम। अब देखो Q2 एंड Q3 को ऐड करके देखो, Q2 प्लस Q3 करके देखो, आपके पास वैल्यू आएगी 1.44 मिलीकुलम, यही वैल्यू आएगी। तो मैंने आपको जैसे बताया था वैसे सॉल्व हो गया, उसके अक्रॉस का आपको क्या मिल गया, चार्जेस भी मिल गया, एनर्जी भी मिल गया, राइट। नाउ नेक्स्ट, in a camera flash circuit, a 2000 microfarad capacitor is charged by a 1.5 volt cell. When a flash is required, the energy stored in the capacitor is discharged by the means of a trigger T through a discharge tube in 0.1 millisecond. Find the energy stored in the capacitor and the power of the flash. अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर सिंपल है, हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड U इक्वल्स हाफ सी वी स्क्वायर। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, C की वैल्यू है 2000, खाली क्वेश्चन को बड़ा बनाया है और कुछ नहीं, 1.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें वैल्यू क्या आती है, ये तो कट गया, 1.5 का होल स्क्वायर मतलब 2.25 और इंटू 10⁻³ जूल, दैट इज 2.25 मिली जूल। इतना आपके पास एनर्जी है। एंड पावर मतलब कितने टाइम में वो, पावर बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम इज पावर, दैट इज कितने सेकेंड में वो रिलीज हो रहा है, बाय 0.1 मिली सेकेंड, दैट इज 0.1 इंटू 10⁻³ तो आंसर क्या हो जाएगा 22.5 वाट। एकदम सिंपल सवाल है, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, ये आपके पास एनर्जी लॉस वाला क्वेश्चन है। देखो, ए 900 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। Now the capacitor is disconnected from the battery and connected to another 900 picofarad capacitor. What is the electrostatic energy stored by the system? ये वाला पार्ट भी आपको पता है, बिकॉज पहले वाले केस में, केस 1 मतलब ऑप्शन ए में डायरेक्ट सवाल है, हाफ सी वी स्क्वायर 900 पिकोफैराड, इसका मतलब होता है 900 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज़ देखो, हाफ इंटू 9 इंटू 10⁻⁻10 और ये हो जाएगा 10⁻+4, दैट इज़ 9/2 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इतनी एनर्जी इनिशियली स्टोर हुई है। अच्छा, जब फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर से आप ज्वाइन करेंगे तो फाइनल एनर्जी आपको मैंने पढ़ाया है हाफ C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ऊपर वाला आपके पास स्क्वायर होगा ना। यहाँ पर लिखा है द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैराड कैपेसिटर, मतलब वो आपके पास चार्ज्ड नहीं था। मतलब ये जो अनदर कैपेसिटर है, ये जो अनदर कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज्ड है। डिस्चार्ज है, इसका मतलब V2 इक्वल्स 0। तो जब V2 0 है, फॉर्मूले में डाल दो, हाफ C1V1 स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ख़त्म। तो वैल्यू सारी आपको पता चल गया। हाफ इंटू C1 की जगह C1 क्या है 900 पिकोफैराड, 900 इंटू 10⁻⁻12, V की वैल्यू 10 ये 100 इसका स्क्वायर हो रहा है और नीचे हो जाएगा 1800 इंटू 10⁻⁻12। तो सवाल देख लो, अब हाफ
इंटू 9, देखेंगे एनर्जी सेम रहेगी, एनर्जी में चेंजेस आते हैं, आप वो प्रैक्टिकली देख लो। हाफ इंटू 900 है, तो बेसिकली 9 इंटू 10⁻⁻10, और यहाँ पर क्या हो जाता है 900 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 18 इंटू 10⁻⁻10। तो 9 9 से आपके पास 81 बाय 18 इंटू 10⁻⁻16 बाय 10⁻⁻10। तो इसको काट के देख लो, 9 2 ज़ा 18, 9 9 ज़ा 81, 9/4 ये 10⁻⁻10 -16 इंटू 10⁻⁻6 जूल। आप देख सकते हैं एनर्जी आधी हो गई है, कैपेसिटर सेम था इसलिए आधी हो गई, मतलब देयर इज लॉस इन एनर्जी। लॉस इन एनर्जी आपको समझ में आना चाहिए। फाइनल सिस्टम एंड इनिशियल सिस्टम में देयर इज एनर्जी लॉस हो रही है। पहले एनर्जी आपके पास इतनी थी, अब फाइनली एनर्जी इतनी है सिस्टम की। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया हूँ। नाउ नेक्स्ट, two capacitors are in parallel and the energy stored is 45 joule. When the combination is raised to potential of 300 volt, ठीक है, with the same two capacitor in series, the energy stored is 4.05 joule for the same potential. What are their individual capacitance? ये वाला आप आराम से निकाल लीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज फार्मूला आपके पास मैंने बता दिया है। इनिशियली वो पैरेलल है, तो हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर। तो पैरेलल का सी इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2 वी स्क्वायर। नाउ सिमिलरली फाइनली आपके पास क्या है, हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर, बिकॉज सीरीज़ में है, राइट। तो वैल्यूज़ दी गई है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। यहाँ पर वैल्यू आपके पास क्या है 45 जूल, और इसकी वैल्यू क्या है 4.05। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, जो करना है करो, वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन होगा, लेंदी जाएगा, इजी है, ट्राई करना। Now last question, a capacitor of capacitance 6 microfarad is charged to a potential of 150 volt. Its potential falls to 90 volt when another capacitor is connected to it. Find the capacitance of second capacitor and the amount of energy lost due to this connection. डायरेक्ट क्वेश्चन है। फाइनल जो आपके पास जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास, जो मैंने आपको बताया था, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ऐसे केसेस में। नाउ इनिशियली आपके पास Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 इक्वल्स C 6 माइक्रोफेरेड इंटू पोटेंशियल ऑफ 150 वोल्ट, दैट इज 150 इंटू 900 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आपके पास इतना चार्ज स्टोर्ड है, बट पॉइंट इज़ दैट Q2 वाज अनचार्ज्ड, तो इसका ज़ीरो है। तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 900 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, 6 माइक्रोफेरेड, और दूसरा वाला आपको पता नहीं, प्लस C2 इंटू 10⁻⁻6, और इसकी वैल्यू आपके पास 90 वोल्ट गिवन है फाइनल का। तो आप वैल्यू देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 96 540 प्लस 90C इक्वल्स 900। तो 90C की वैल्यू हो गई 900 माइनस 540 विच इज़ 0 6 360 इक्वल्स 90C। C की वैल्यू हो गई 3 माइक्रोफैराड। तो ये आपके पास आ गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में ये फॉर्मूला बताया था, याद रखने की ज़रूरत है। याद रखना है तो रख लो, नहीं तो डिराइव करना है उसी समय आप डिराइव कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो C की वैल्यू आपके पास आ गई 3 माइक्रोफैराड,
और लॉस इन एनर्जी आप निकाल सकते हैं। लॉस इन एनर्जी आपको बताया है हाफ सी इक्विवेलेंट डेल वी का होल स्क्वायर। सीरीज़ का सी इक्विवेलेंट दैट इज C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू डालते हैं। हाफ C1 की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 6 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रो है तो 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 दैट इज 6 प्लस 3 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। V2 वो 0 है, पहला वाला 150। तो आपके पास ये देखो कैलकुलेशन में ये एक कट गया, 3 3 3 2 ये भी कट गया, आपके पास बचता है 150 का होल स्क्वायर। इतना एनर्जी का लॉस हुआ है। डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ जो आपको पढ़ाया गया है, राइट। सो नाउ आपके पास टास्क है कि प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस ये वाला कर लेना, पेज नंबर 2.56 का। कोई डाउट है मुझसे पूछ लेना।